का सामने आ रही है, जो चश्मदीद भी हैं, जिनसे बातचीत हमारे सहयोगी अमित सिंह यहाँ पर कर भी रहे थे कि कुछ महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत हुई, तो उस दौरान ये पूरा भगदड़ का मामला सामने आया, जिसके चलते कुछ लोग जख्मी भी हो गए, कुछ लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। लेकिन फौरन ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उसके बाद उन्हें भर्ती करवाया गया, इलाज उनका शुरू यहाँ पर किया गया है। किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इस पर बड़े बड़े अधिकारियों की, खुद सीएम की, खुद पीएम की, खुद गृह मंत्री की नजर यहाँ पर पूरी तरह से बनी हुई है। और जनहित में यह फैसला लिया गया है कि जो आज अमृत स्नान होना था वो रद्द कर दिया गया है। महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। महाराज जी, मतलब अब स्नान कैंसिल हो गया है? देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें, और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहां भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहां स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। मेरे सहयोगी रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं अपने पीछे की लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की वो तस्वीर यहाँ पर दिखा देती हूँ, जो इस सबसे बड़े द्वार प्रयागराज महाकुंभ 2025 से आस्था की डुबकी के लिए, पवित्र स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, करोड़ों श्रद्धालुओं का आगमन यहाँ से रहता है। ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण द्वार है जहाँ से संगम में आस्था की डुबकी लगाकर वापस आते हैं और यहीं से ये जाते भी हैं। लेकिन दो रास्ते यहाँ पर खुद ब खुद बटे हुए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए श्रद्धालुओं से यहाँ पर अपील भी की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, श्रद्धालुओं से सीएम योगी आदित्यनाथ की अपील आई है, मां गंगा के जो जिस घाट के समीप है वही स्नान करे, संगम नोज की ओर जाने का प्रयास ना करें। स्नान के लिए बनाए गए हैं कई स्नान घाट, वहां पर स्नान किया जा सकता है, लेकिन संगम नोज पर ही जाना है, ऐसी हट ना की जाए। प्रशासन के निर्देश का अनुपालन करें, पालन यहां पर किया जाना चाहिए। इन तस्वीरों के साथ ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि अगर आप भी आस्था की डुबकी के लिए, पवित्र स्नान के लिए जा रहे हैं तो फिर इस अपील का पालन करें। और इसके साथ साथ देखिए, एक बहुत अहम अपील की है, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। किसी भी तरह की जो अफवाह है उस पर ध्यान कतई ना दे, बिल्कुल ना दे। हम भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आप सभी से यही अपील करते हैं, ना अफवाहों के चक्कर में आए, ना ही अफवाह फैलाए। दोनों ही गैर कानूनी है, दोनों ही महाकुंभ में अव्यवस्था बढ़ाने में आपको यहाँ पर दोषी सिद्ध कर सकता है। इसलिए सुचारू रूप से करोड़ों श्रद्धालु इस वक्त यहाँ पर है। भगदड़ का ये मामला सामने आया है। हम चाहते हैं, पूरा प्रशासन चाहता है, पूरा देश चाहता है कि महाकुंभ जिसकी वैश्विक स्तर पर गूंज है उसमें किसी भी तरह से कोई खामी ना हो। चुनौतियां हैं कई किलोमीटर पैदल चलने की, लेकिन पूरे सुचारू रूप से ये व्यवस्था बनी रहे। हर किसी श्रद्धालु को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। संगम नोज की तरफ ही जाना है, संगम नोज में ही जाना है, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की श्रद्धालुओं से ये बहुत बड़ी अपील सामने आई है। वो अपील कर रहे हैं कि जिसके जहां पर जो घाट सबसे पास है वहां पर आस्था की डुबकी लगाएं, वहां पवित्र स्नान करें, लेकिन संगम नोज की तरफ ही बढ़ना है, ऐसा ना किया जाए। हमारे सहयोगी अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आप घायलों से बातचीत कर रहे थे, आपकी नजर भी बनी हुई है, इस वक्त क्या कुछ अपडेट आपके पास?
देखिए सबीना, मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहा हूं केंद्रीय चिकित्सालय की, जो कि मेला क्षेत्र में है। यहां पर एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस में मरीज था, लेकिन एम्बुलेंस में ही आग लग गई, जिसके बाद यहां पर तुरंत आनन फानन में एम्बुलेंस में जो आग लगी थी उससे यहां पर देखिए आग को बुझाया गया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में आनन फानन, यहां पर देख रहे हैं स्थिति आनन फानन से बन गई है, क्योंकि एक मरीज को लेकर आया था ये एम्बुलेंस, और ये जैसे ही यहां पर ये एम्बुलेंस पहुंचा, मरीज को जैसे ही उतारा गया इस एम्बुलेंस में आग लग गई। तो ये स्थिति है आनन फानन की स्थिति फिलहाल इस वक्त अस्पताल प्रेमाइसिस में बनी हुई है केंद्रीय चिकित्सालय। और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और वो किस तरीके से यहाँ पर ह्यूमन चेन बनाकर आम लोगों को रोक दिए जहाँ पर आग की स्थिति बनी एम्बुलेंस के अंदर। और भी यहाँ पर हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं, अस्पताल प्रेमाइसिस के अंदर ही हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से, जरा ये मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए इसी अस्पताल के अंदर जो भगदड़ में घायल हुए उनका इलाज चल रहा है। कईयों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है और जिनको डिस्चार्ज किया गया है, जिन महिलाओं को, उनसे मैंने खुद एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने कहा कि उनके पैर में, उनके कमर में, उनके हाथ में चोट आई थी और उसके बाद और उनके मुताबिक 1:30-2 बजे रात का ये वाकया था जब भगदड़ मची, कुछ महिलाओं को सांस लेने में दिक्कत हुई। आपके पास पूरी तस्वीर, पूरी जानकारी आपके जरिए यहाँ पर दर्शकों तक पहुंच रही है। रवि भी कुछ खास जानकारी और तस्वीरों के साथ हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ तस्वीर आपके पास में? एक दुखद घटना है, लेकिन सुचारू रूप से महाकुंभ जारी रहे 26 फरवरी तक, महाशिवरात्रि तक ये पूरी व्यवस्था यूं ही बरकरार रहे मजबूती के साथ में। कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, कुछ बड़े फैसले और लिए भी जाएंगे। रवि, देखिए सबीना, हमारे साथ में एक श्रद्धालु है, लेकिन जो भगदड़ मची थी, जो स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी, उस समय वहां पर थी और उसी धक्का मुक्की में, जिस तरीके से भगदड़ मची थी, उसी धक्का मुक्की में इनकी बेटी और इनका आपका पोता दोनों ही मिसिंग है और उसी समय ये मौजूद भी थी। तो ये चश्मदीद भी है इस पूरी घटना की और इनके हाथों में एक पर्ची है। आप देखें कि आपकी बेटी का नाम क्या है? खुशबू देवी। और उनके साथ में कितना छोटा बच्चा है? 1.5 साल का बच्चा है, उसका नाम है ईशान। तो ये रात से ही गायब है? हाँ जी, मैं ढूंढ चुकी और जो झाड़ू लगाते हैं उनसे भी बड़ी पूछी। अब पुलिस चौकी 2 बारी वहाँ भी गई। 3 घंटा तो बैठा के रखे थे। 1 घंटा पौना घंटा ये बंद साग लगे, कह रहे हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, हमें पब्लिक मदद चाहिए। हमें मदद चाहिए, मेरा बच्चा मिल जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। अब मेरा अकेली बेटी है, मेरी बेटी 2 महीने पेट में थी, तभी से मेरा पति मर गए थे। हम बच्चे के साथ जिंदगी के अपना बिता रहे, मेरी बेटी मिल नहीं रही। कृपा करके मेरे बेटी का मिला दिया जाए, मैं बड़ी परेशान हूँ। मोबाइल है कि नहीं बेटी के पास? नहीं। कहाँ गया? सारा सामान वही घूम गया दंगे में। तो आपका भी मोबाइल? मेरा भी मोबाइल वही गिर गया। बैग, हाँ जी, 2 बैग था, कम्बल था, बेटी थी, मोबाइल था, सारा सामान वही गिर गया, पैसा था। ऐसा खींचा मचाए है। तो कितने लोग थे आपके साथ में? बहुत बंदे थे, वो दूसरे बंदे थे। तो आप बस्ती से आए, तो बस्ती से कितने लोग आपके साथ में थे? हम बस्ती से नहीं है, हम जिला बस्ती हूँ, आई हूँ रोहनी से, वहाँ से। दिल्ली से? मतलब रहने वाली बस्ती के, लेकिन दिल्ली में रहती हैं? हाँ जी, हम दिल्ली से आई हूँ। मुझे नहीं पता था इतनी भीड़ होएगी कुंभ में। हम तो ऐसे आए थे नहाने। कृपा करके मेरा बच्चा मिला दिया जाए। ना मुझे घर जाने के लिए 1 रुपया बचा है, ना हमारे बच्चे के पास 1 पैसा है। मैं कैसे जाऊँ? सबसे पहले मेरे दोनों बच्चे मिल जाए, मेरी बेटी है, मेरा नाती। मुझे यही मिलती है सरकार से, हमारे बच्चों के मिलाने। मुझे कुछ नहीं चाहिए। और रात 11:30 बजे से मैं अपने बच्चों के लिए दोनों थाने पर गई हूँ।
आज जितने यहाँ पुलिस वाले जो घोड़े पे दौड़ रहे हैं उनसे भी सर से बोली, सर 7 नंबर बूथ पे जरा पता करा दे मेरा बच्चा है कि नहीं है। वो लोग भी मुझे भगा दिया, जितने पुलिस यहाँ पर है सबका हाथ पैर जोड़ी, कोई पुलिस नहीं सुन रही। किस लिए ये जोगी जी इतना बड़ा प्रोग्राम करे थे कि पुलिस सुनती नहीं है। कहते थे पुलिस बड़ी सुनाई करती है। खोया पाया केंद्र गई थी क्या आप? हाँ जी, अनाउंसमेंट कराया है? हाँ नहीं करे, यही लेके पर्ची घूम रही हूँ। हम जोगी जी का समाचार में, हम दिल्ली से अकेला माँ बेटी आई हूँ। भगदड़ जैसी स्थिति जहां पर हुई, तो यहां पर देखिए ये उनके परिजन हैं। यहां पर आप यहां पर देख सकते हैं। सीधे इन परिजनों से हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं। काका जी कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? बहराइच जिले से। हाँ, बहराइच जिले से। बहराइच से आए हैं जी। मुझे ये बताइए कौन एडमिट है आपका? हम खुदे चोट खाए थे भगदड़ में। अच्छा, आपको खुद ही चोट लगा था? क्या हुआ था जरा आप बता सकते हैं? अरे एक बैग जो है रेला आया, हाँ, और ढकेल के हमारे ऊपर लोग निकल गए, हम पानी में गिर गए संगम में। तो कहाँ चोटें आई हैं आपको? हमको चोटें ये भगदड़ वाली आई हैं, पैरों वाली। जी कहाँ से आई हैं आप? हरियाणा से आए भाई, हरियाणा से आए हैं भाई, हरियाणा तो है। क्या हुआ है? आप इतना आंखों में आंसू क्यों है? अरे हमारी दादी को चिकल करी जब हम कुकर काम में बढ़ाएंगे के लेके जावाएंगे हम दुनिया में क्या कहेगी। हम लोग नहीं लाए, हम लोग भाग गए। आप लोग भाग गए वहाँ से? क्या हुआ था वहाँ पे? एकदम भीड़ टस न मस नहीं होने दिए, एकदम भीड़ है, एकदम भीड़ इकट्ठा थी। 10 आदमी एक बार की बजर गए थे। हम लोग वो लोग आगे गए, हम लोग पीछे। ट्रॉली बैग पड़े थे। हाँ। पैनिक क्रिएट हो गया था वहाँ पे पूरा। हाँ, हम लोग थोड़े से लेट पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पूरा का पूरा एकदम डस्टबिन जैसा पड़ा हुआ है। किसी के पैर के चप्पल निकले हुए हैं, किसी के जूते निकले हुए हैं। सर वहाँ पे बहुत लोग, एक बार वीडियो दिखाओ। बहुत लोग बिछड़ गए, उनको अभी पुकारने के लिए कोई मिल नहीं रहा है। सर वीडियो दिखाओ ना एक बार। वीडियो वहाँ का बहुत, जिनके घर के पर्सन, इन्होंने एक वीडियो भी बनाया है। और उस समय वहीं पे थे आप? जी, मैं नहा के निकल, देखिए ये डस्टबिन दब गया है। अच्छा। ये ट्रॉली बैग पूरा पैकिंग पड़ा हुआ है वहीं पे, कोई नहीं है इसका। तो ये तस्वीरें हैं इस समय, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़। लोग पहले से ये सोच के चले थे कि मौनी अमावस्या के दिन पहुंचेंगे, स्नान करेंगे, और जरूरत से ज्यादा भीड़ आज के दिन पहुंची है। और इसीलिए ये स्थिति यहाँ पर संगम नोज पर देखने को मिल रही है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, प्रयागराज, न्यूज़ 18 इंडिया। और देखिए एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, एक बहुत बड़ी अपील यहां पर की गई है। एक सामूहिक फैसला जो है वो लिया गया है। महाकुंभ में मौजूद धार्मिक गुरुओं का ये सामूहिक फैसला सामने आया है, जहां पर धर्म गुरुओं से ये कहा जा रहा है कि वो श्रद्धालुओं से इस बात की अपील ना करें कि वो महाकुंभ में आए और आस्था की डुबकी लगाएं, क्योंकि जिस तरह से भगदड़ यहां पर हुई है उसके बाद अभी फिलहाल इससे बचने की अपील यहां पर की जा रही है। जनहित को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े फैसले देखिए यहां पर लिए गए हैं। और अपडेट आप तक पहुंचा दूं, कोई भी धर्म गुरु भक्तों को महाकुंभ में आने के लिए अभी ना कहे। जिस तरह से ये भगदड़ हुई है उसके बाद कुछ अहम फैसले जिन्हें मानना भी अब जरूरी हो गया है। अमित पांडे हमारे सहयोगी। अमित, जनहित में कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं क्योंकि ये महाकुंभ है, करोड़ों श्रद्धालुओं से भरा हुआ महाकुंभ। क्या कहेंगे इस सामूहिक फैसले के बारे में? देखिए, धर्म गुरुओं का ये सामूहिक जो फैसला लिया गया है कि अनिवार्यता जो है, धार्मिक अनिवार्यता इस पावन समय पर जो संगम में आकर डुबकी लगाने की है, वह धार्मिक अनिवार्यता नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर बहुत बड़ी बात ये धर्म गुरुओं ने पर इस बात की सहमति बनी है, और केवल चुनिंदा अखाड़ा परिषद के सदस्यों को, चुनिंदा अखाड़ाओं को छोड़कर समस्त धर्मगुरुओं ने, जिसमें आपका अखाड़ा, जिसमें आचार्य वाड़ा है, दांडी स्वामी है, इन धार्मिक संगठनों ने यह सामूहिक फैसला लिया है कि अपने भक्तों से अपील की है, जो जहां है वहीं रहे। जो गंगा के पास है तो वहीं गंगा के पास ही रहे। प्रयाग क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र में आने की जरूरत नहीं है।
धार्मिक अनिवार्यता नहीं है। जो घर में अगर किसी के गंगा जल मौजूद है वही डाल के वहां पर स्नान करे, यह बहुत बड़ी चीज है। और ये इस हादसे के बाद पहली बार यह रुख यहाँ पर ये सामने आया है। तो अब ये उम्मीद की जा रही है जो भक्तगण, जो श्रद्धालु होंगे, जो अपने आप को यह अनिवार्य रूप से समझते होंगे कि वह आएंगे और स्नान करेंगे इस अवसर पर, कम से कम यह धार्मिक अनिवार्यता वो खत्म हो गई, क्योंकि धर्म गुरुओं की ओर से उनकी यह अपील की गई है। इस हादसे को लेकर ये एक अहम फैसला है और अब हम आने वाले समय में, अभी कुछ ही समय में और भी महत्वपूर्ण कुछ घोषणाओं की इन धर्म गुरुओं की ओर से हम यह उम्मीद कर सकते हैं। सबीना, तो देखिए कुछ बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं जिन्हें सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर आज हर श्रद्धालु को जानना चाहिए, क्योंकि देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु इस वक्त महाकुंभ की धरती पर मौजूद है और करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आने की तैयारी में है। ये तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने है, ये वही करोड़ों श्रद्धालु हैं जो इस वक्त आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं। लेकिन कुछ बातों को जो जनहित में जारी की जा रही है धर्म गुरुओं के जरिए, अधिकारियों के जरिए, प्रशासन के जरिए, संबंधित विभाग के जरिए, उन्हें समझ लीजिए। आसपास जो घाट है वहीं पर आस्था की डुबकी लगाएं। सिर्फ संगम नोज ही जाना है ऐसा बिल्कुल भी हट या जिद ना करें। साथ ही जो पालन करने के लिए नियम है उनका पालन किया जाए। अफवाह ना फैलाएं, अफवाहों के चक्कर में ना आए। भगदड़ जिस तरह से मची है उसके बाद धार्मिक गुरुओं की तरफ से यह सामूहिक फैसला लिया गया है कि आज महाकुंभ में स्नान ना किया जाए। ये कोशिश यहाँ पर की जाए ताकि जो करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनको आस्था की डुबकी लगाने का मौका मिले और एक एक करके सुचारू रूप से, ये सबसे बड़ी व्यवस्था है क्योंकि ये महाकुंभ है। अब समझिए इस महाकुंभ में आज पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि 10 करोड़ श्रद्धालु यानी कि मौनी अमावस्या पर महा रिकॉर्ड। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की भी देखिए श्रद्धालुओं से ये बड़ी अपील है, संगम पर जाने से बचें, प्रशासन के निर्देश का अनुपालन किया जाए, व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, किसी पर भी अफवाह पर ध्यान ना दे। मां गंगा के जो जिस घाट के समीप है, करीब है, वहीं स्नान करें, संगम नोस की तरफ जाने का प्रयास ना करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की श्रद्धालुओं से यह अपील आई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए भगदड़ के बाद महज 1 घंटे में सीएम योगी आदित्यनाथ से 2 बार बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहाँ पर बातचीत की है। श्रद्धालुओं में उत्साह है, देखिए उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। भीड़ मत लगाइए, आगे बढ़ते जाइए। देखिए भगदड़ मची है, हम चाहेंगे कि आप सब सहयोग करें और खुद के साथ साथ अपने आसपास का भी ध्यान रखें। तो ये सफर देखिए 1 किलोमीटर का हो सकता है, लेकिन दुर्घटना से देर भली, ये बार बार कहा जाता है। ये मुहावरा यूं ही नहीं बना है। आज संयम का दिन है और इसी संयम के साथ में आस्था की डुबकी लगाएं और जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन पर ध्यान दें। अमित सिंह हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अमित, बहुत सारी अहम तस्वीरें, बहुत सारी अहम जानकारी आई है आपके जरिए, क्या कुछ इस वक्त जानकारी घायलों को लेकर, उनके परिजनों को लेकर कुछ और खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए सबीना, जो अभी खबर निकलकर सामने आई है, सबसे पहली बात तो जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भी जनहित में ये किया था, ऐलान किया था कि वो आज स्नान नहीं करेंगे, अमृत स्नान। जो अभी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि रविंद्र पुरी और कुछ महामंडलेश्वर और महाराज जो हैं वो मेला प्रशासन के अधिकारियों से उनकी वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है। किस तरह से, क्योंकि हम बार बार कह रहे थे कि हम सबसे बड़े द्वार में मौजूद हैं, सबसे बड़े द्वार में मौजूद है और यहाँ पर देखिए आईटीबीपी के जो जवान है वो बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि कोई भीड़ नहीं लगाएगा। देरी से जो दुर्घटना से देरी भली है, संयम के साथ चले। अनाउंसमेंट भी यहाँ पर देखिए साथ साथ में की जा रही है। हम भी इनके साथ में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, हालांकि क्योंकि अचानक से ये बड़ी फोर्स यहाँ पर आई है, जिस तरह से भगदड़ मची है, ऐसी स्थिति दोबारा से किसी कीमत पर ना आए। महाकुंभ पर न सिर्फ देश बल्कि वैश्विक तौर पर हमारी प्रतिष्ठा है और ऐसे में सभी आईटीबीपी के जो जवान हैं, सुरक्षा के जो जवान हैं, वो लगातार अपील कर रहे हैं, श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि एक जगह इकट्ठा होकर ना रहें, बहुत तेजी के साथ
अपना सफर तय ना करे, एक बार स्नान करे तो दोबारा वहां से लौट जाए, बाकियों को जो है वो सुचारू रूप से मौका दे ताकि किसी भी तरह से जो भगदड़ वाली स्थिति दोबारा से ना आए। तो कई दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, कई जनहित में जो है वो जारी किए गए हैं और इस चीज को किसी भी तरह से हल्के में ना ले, मजाक में ना ले, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए श्रद्धालु आ रहे हैं आगे, लेकिन हल्की सी भूल भारी पड़ सकती है, भारी पड़ती है जिंदगी में। रवि हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में है। रवि, क्या कुछ और जानकारी? हम उन आंसुओं को महसूस कर पा रहे हैं रवि, जो अपनों से बिछड़ गए हैं, जो अपनों को जख्मी देख रहे हैं, लेकिन इस बीच बहुत से दिशा निर्देश जनहित में जारी भी किए जा चुके हैं। रवि, देखिए दुखद घटना है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करी कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी बात की। लगातार केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के संपर्क में है और ये भी भरोसा जताया जा रहा है कि किसी भी तरीके की मेडिकल अगर जरूरत होती है, हेल्प की जरूरत होती है तो पूरी मदद की जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देखें कि श्रद्धालु, क्या हुआ? आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? क्या कौन आप? किसके कौन था साथ में? कोई नहीं, तो कौन मिलता नहीं। आपके साथ कोई आया था? बहुत मनाई है। तो कहाँ गए सब? अब को जाने कहाँ है। अच्छा, कब से गायब हुए हैं? जब हमारे नहा जब संगम। अच्छा, हाँ। तो कोई नंबर है अब? बच्चा नंबर नहीं। भगदड़ हुई थी क्या? भीड़ भाड़ हुई थी क्या उसमें? हाँ यार, किसी का नंबर लिखवाई हो आप? नहीं बच्चा, नंबर दाल चाउर दिया लागे ना, भटक गया ना। क्या बोल रही है? वहाँ बट रहा था दाल चावल, वो देने लगे तो हमारा खो गए हैं। जनता को भुला गए ना। कहाँ से आई हो? हम बरेली थे। बरेली से? तुमका पता बैठा दिया बाबू लखनऊ। ये भी दिक्कत ये है प्रशासन के सामने कि भीड़ इतनी ज्यादा है कि जो ज्यादा से ज्यादा जो बुजुर्ग आए हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि नहा नहीं पावा, नहा नहीं पाई। परिवार के साथ में आई थी, परिवार के यानी कि एक ग्रुप के साथ में आई थी, लेकिन ग्रुप के लोग कहीं और हैं, इनके पास मोबाइल नंबर भी नहीं है और ये इधर उधर भटक रही हैं। तो इस तरीके की भी दिक्कतें हो रही हैं। भगदड़ के बाद स्थिति इतनी ज्यादा खराब भी हो गई थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार ये कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है। आप क्या संगम की तरफ से आ रहे हैं? संगम की तरफ से आ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा भीड़ है और उन्होंने, जैसे मैं मकर संक्रांति भी आया था, अब रास्ते बिल्कुल बंद कर दिए इन्होंने, बिल्कुल जाने की व्यवस्था नहीं। और यहाँ तो पीछे रात को 2 बजे के आसपास जो है यहाँ पर पूरा बंद कर दिया था। इतनी भीड़ थी कि हम लोग लड़के थे, हम लोगों की हालत खराब है। रात को एकदम बेचैनी से, एकदम लग रहा है बेहोश हैं, गिर जाएंगे ऐसी हालत हो गई। वहीं थे क्या? हम साथ में थे, यहीं पे लग रहा है हम बेहोश होकर गिर जाएंगे ऐसी हालत हो गई। संगम पे हुई थी जब 10-12 लोग बता रहे हैं कोई कि मरे हैं कि घायल हुए हैं, लेकिन हम हेलीकॉप्टर देखिए, एक बार आसमान में देखिए हेलीकॉप्टर। प्रशासन का लगातार महाकुंभ क्षेत्र की लगातार वहां से पूरे महाकुंभ क्षेत्र की मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भीड़, जो अनुमान लगाया गया था कि करीब 10 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं मौनी अमावस्या के दिन, तमाम अखाड़ों के साधु संतों ने आज का जो स्नान है, आज का अमृत स्नान, उसको रद्द कर दिया। पहले उसको डिले करने की बात आ रही थी, लेकिन उसके बाद रद्द कर दिया गया। स्थिति इस समय अस्पतालों में कई मरीज, उनका इलाज चल रहा है, कई घायलों का इलाज चल रहा है। लेकिन अब देखिए एक बार एम्बुलेंस की तस्वीरें, लगातार एम्बुलेंस का जो यहाँ पर कतार में एम्बुलेंस जा रही है मेरे सामने से। इस सुबह से ही लगातार जो लोग घायल हैं उनको एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल लेके जाया जा रहा है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब है, कोई ज्यादा अगर घायल है तो उसको लौटेंगे रवि, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त उन श्रद्धालुओं के दर्द को, उस पीड़ा को हम महसूस कर सकते हैं जो फिलहाल अपनों से बिछड़ चुके हैं, जिनके अपने इस वक्त जख्मी हैं, जो खुद इस वक्त जख्मी हैं। लेकिन फिर भी सभी से ये अपील प्रशासन भी कर रहा है, संबंधित विभाग भी कर रहा है, प्रयागराज पुलिस भी कर रही है, बड़े अधिकारी भी कर रहे हैं, जितने साधु संत है वो कर रहे हैं, महामंडलेश्वर कर रहे हैं, धार्मिक गुरु कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं कि सुचारू रूप से संयम
के साथ स्नान करें। जहां आसपास घाट नजर आता है वहां पर फौरन स्नान करें, डुबकी लगाएं और वहां से सीधा दोबारा से पुनः अपनी मंजिल की तरफ लौट जाएं। और जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं उन्हें पूरी तरह से फॉलो यहां पर किया जाए। अमित, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या जानकारी? जनहित में कई कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों की, प्रशासन की, सरकार की नजर बनी हुई है, आसमान से भी नजर रखी जा रही है ताकि महाकुंभ की जो पूरी महाव्यवस्था है उसमें किसी भी तरीके से कोई खलल ना आए। अमित, जी हाँ, बिल्कुल। सबसे अच्छी बात अभी यह है कि संगम के जितने भी घाट हैं वहां पर श्रद्धालु जो है अपनी पावन डुबकी लगा रहे हैं और लगाने के बाद वो तुरंत निकल रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को डिप्यूट किया गया है और कई कंपनियों को डिप्यूट किया गया। मैं आपको इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें अस्पताल के अंदर की यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कैमरा जूम इन करके कि देखिए किस तरीके से इलाज जो है अभी भी लगातार बदस्तूर जारी है। जो घायल हुए हैं और 5 मरीजों को यहाँ से हायर हॉस्पिटल में रेफर किया गया है। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए भी मेला पर इस वक्त नजर रखी जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्यूट कर दिया गया है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण भी लगातार किए जा रहे हैं। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है और सरकार जो अधिकारी हैं वो लगातार तैयार हैं कि अगर डॉक्टर कहते हैं कि किसी मरीज की स्थिति और खराब होती है तो उन्हें एयर लिफ्ट करके और किसी बड़े अस्पताल में ले जाया जा सकता है। तो लगातार यहाँ पर देखिए पुलिस के आला अधिकारी तो यहाँ पर मौजूद हैं ही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो है डॉक्टर्स जो हैं जो अभी यहाँ पर नहीं थे, जो छुट्टी पे चले गए थे, उन्हें भी वापस बुला लिया गया है। यानी छुट्टी पर क्या, जो कल शाम को यहाँ पर थे, निर्मल होकर के आज्ञा चक्र तक संचालित हो जाता है। व्यक्ति बिल्कुल से प्रसन्नता और शांति में अनुभूति हो जाता है उसको। महाराज जी, इस आपने इतने कुंभ देखे, इसमें खास क्या दिखा आपको? आपने जैसे आस्था की डुबकी लगाई, आपको क्या आज खास दिखा? खास ये देखा गया कि जन सैलाब जहाँ से भी सुन रहे हैं, देश विदेश प्रांत गांव सभी से चले आ रहे हैं। उनको ये हर घट जो है ये घड़ा है और पूरा विश्व का घड़ा एकत्र हो गया तो महाकुंभ हो गया। सर, मुख्यमंत्री ने, सरकार ने जो व्यवस्था की उससे संतुष्ट हैं आप लोग? बहुत ही, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। शासन प्रशासन और हर विभाग के लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इन लोगों का देख रेख 24 घंटे सेवा में लगे हुए हैं। आपने देखा हमारे साथ ये स्वामी परमहंस जी योगी महाराज हैं, जिनका कहना है कि इन्होंने इतने कुंभ देखे मगर ये पहला ऐसा कुंभ है जहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हैं और जन सैलाब मंडराए, इतना जन सैलाब इन्होंने कभी नहीं देखा और सरकार की व्यवस्थाओं से ही ये स्वामी जी महाराज संतुष्ट हैं। विजर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कुंभ। तो देखिए, व्यवस्थाओं को लेकर अब तक करोड़ों श्रद्धालु जिनसे भी हमारी बातचीत हुई है, हम सबकी मौजूदगी 13 जनवरी से ही है, सुचारू रूप से चलती आई है। प्रशंसा यहाँ पर जमकर श्रद्धालुओं ने की है, लेकिन जिस तरह से ये भगदड़ हुई, कुछ लापता हुए, कुछ जख्मी हुए, उसके बाद प्रशासन भी फौरन एक्टिव मोड पर आ चुका है। अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं, रवि हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, सपना भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन अमित, आपकी तरफ यहाँ पर रुख कर रहे हैं, क्या और जानकारी? बहुत सारे दिशा निर्देश जिनका पालन करना बेहद जरूरी है और हम भी पहले दिन प्रचार करें कि सभी लोग डर जाएं और ऐसा ही हुआ। हम सब ने मान लिया। जब सुबह होगी, मीडिया से हमारी बात हुई, सबसे बात हुई, तब पता चला बात कुछ और थी, अफवाहें ज्यादा थी। इसलिए मैं यही कहूंगा, अफवाहों पे ध्यान मत दें, आप आस्था की डुबकी लगाए और ज्ञात अज्ञात के जो आपसे पाप हुई उसका प्रायश्चित हो जाएगा। क्या कहना चाहिए? एक बार फिर से आप जा रहे हैं। मैं पुनः एक बार जितनी भी जनता है सबसे अपील करना चाहूंगा कि आप संगम की ओर ज्यादा मत दौड़ें। जहां भी आपको गंगा जी दिखाई दे रही है वहां आप आस्था की डुबकी लगाएं और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और ज्ञात अज्ञात का जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और आप 2025 के जो है महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। आप लोग एक बार फिर से जा रहे हैं, माना जाए एक बार फिर से आप लोग जा रहे हैं स्नान करने? बिल्कुल, अभी प्रयास किया जा रहा है। मेला प्रशासन से मेरी वार्ता हो रही है, अभी हो सकता है हम स्नान करने जाएं, पूरा प्रयास चल रहा है। इसमें राजनीति ना। आज देख रहे हैं, आज मौनी अमावस्या है, जिस महाकुंभ का हमें इंतजार था, जिस पर्व का इंतजार था, आज अपील कर रहे हैं कि भीड़ बिल्कुल ना लगाई जाए, संयम के साथ में
ठीक तरीके से खुद की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और आसपास के लोगों की, जो आपके साथ आसपास चल रहे हैं, जिन्हें भले ही आप जानते हो या ना जानते हो, उन्हें भी साथ लेकर चलिए, डुबकी लगाएं और उसके बाद डुबकी लगाने के बाद जिस मंजिल से आप आए हैं वहां पर लगा लें। क्योंकि देखिए बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे रहे जिन्होंने पौष पूर्णिमा में लगाई तो कहा मकर संक्रांति में भी लगाना चाहते हैं, जिन्होंने कल लगाई तो उन्होंने कहा आज मौनी अमावस्या है, और 10 करोड़ के श्रद्धालु। बहुत जल्द अपडेट दे देते हैं, जल्द अपडेट दे देते हैं। जो भगदड़ यहाँ पर मची उसमें कुछ जख्मी हुए जिन्हें फौरन अस्पताल में ग्रीन कॉरिडोर के जरिए दाखिल किया गया। डॉक्टर की विशेष टीम उन पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ फोन पर 1 घंटे में 2 बार बातचीत की, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ड्रोन के जरिए भी पूरी तरह से, हेलीकॉप्टर के जरिए भी पूरी तरह से जमीन पर नजर रखी जा रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र जो कि करीब 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, उस पर निगाहें पैनी तौर पर बनी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत की है। जनहित में यह फैसला लिया गया कि अमृत स्नान आज मौनी अमावस्या के दिन नहीं होगा, वसंत पंचमी तक उसे टाल दिया गया है। जो सामान्य स्नान है, जिसे साफ तौर पर कहा कि यह उत्सव वाला स्नान नहीं है, लेकिन ये एक सामान्य स्नान है जो कि प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन नागा साधुओं का स्नान जो होगा, अखाड़ों का जो स्नान होगा, अब वसंत पंचमी में होगा, आज रद्द कर दिया गया है। लेकिन आम जनता के लिए जरूर यह स्नान खुला है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपील जो धार्मिक गुरुओं की तरफ से की जा रही है कि बाकी धार्मिक गुरु भक्तों को आने के लिए महाकुंभ अभी ना कहे। करोड़ों की तादाद है, करोड़ों की तादाद है। किसी तरह की कोई भगदड़ ना मचे, किसी तरह की कोई अव्यवस्था यहाँ पर सामने ना आए, क्योंकि 10 करोड़ श्रद्धालुओं का पहले से ही यहाँ पर आना, इसका अनुमान अपने आप में महान रिकॉर्ड है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ये जो बड़े फैसले लिए गए हैं, ये महाकुंभ को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए लिए गए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि बहुत बड़े फैसले सीएम योगी आदित्यनाथ, आप सब प्लीज आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ पर बार बार पुलिस की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि भीड़ बिल्कुल ना लगाई जाए, जो मंजिल की तरफ जा रहे हैं वो जाए। सबसे बड़े द्वार में देखिए, एक बार फिर से मैं मेरे सहयोगी रंजन से कहूंगी कि ये द्वार दिखाएं, 2 द्वार जो आप देख रहे हैं, देखिए दाएं और बाएं, एक तरफ से श्रद्धालु आएंगे, दूसरी तरफ से स्नान करने के बाद, आस्था की डुबकी लगाने के बाद जाएंगे। और देखिए इन्हीं करोड़ों श्रद्धालुओं में से वो तमाम श्रद्धालु हैं जो इस वक्त आस्था की डुबकी लगाकर फौरन वहां से निकल गए हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारी को समझते हैं कि अगर हमने आस्था की डुबकी लगाई है, पवित्र स्नान किया है, तो लंबी कतारें हमारे पीछे हैं और उनकी भी बारी आनी जरूरी है, क्योंकि वो भी घंटों का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, प्रयागराज पुलिस को जगह जगह अनाउंसमेंट करते हुए 13 जनवरी से ही सुन रहे थे कि घाटों पर ना सोए, बीच बीच रास्तों पर ना बैठे, अपना जो सामान है अपने साथ यहाँ पर ले जाए, अफवाह ना फैलाए, किसी तरह के अफवाहों के चक्कर में ना आए, मौज मस्ती यहाँ पर ना करे, क्योंकि ये श्रद्धा से जुड़ी भूमि है, ये पावन भूमि है। बुजुर्गों को सबसे पहला रास्ता यहाँ पर दे, महिलाओं और छोटे बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखे। भगदड़ मची है, इसमें कोई दो राय नहीं, जख्मी हुए हैं, कुछ लोग लापता है, तलाश की जा रही है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर निकलकर सामने आती है वो ये कि फौरन ग्रीन कॉरिडोर यानी कि एम्बुलेंस के आने का रास्ता बना लिया गया, क्योंकि इस बार का महाकुंभ आप माने ना माने, श्रद्धालु मानते हैं कि करोड़ों की तादाद में उन्होंने श्रद्धा की डुबकी लगाई है, आस्था की डुबकी लगाई है, और इसी आस्था की डुबकी के साथ उन्होंने अपना महाकुंभ 2025 का ये सफर तय किया है। आप सभी से अपील करेंगे कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि भीड़ यहाँ पर ना लगाई जाए। अगर आप आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, पवित्र स्नान कर चुके हैं, तो इस तरफ जाइएगा, नहीं किया है तो आगे की तरफ बढ़ते जाइएगा, लेकिन यहाँ पर भीड़ ना लगाए, है ना। ये अपील हम भी कर रहे हैं आपसे, ये अपील कर रहे हैं। व्यवस्थाओं को बनाने में अपना सहयोग आप सभी निभाएंगे तभी पूरी तरह से, क्योंकि विश्व की नजरें हैं। आज हर एक भारतीय को समझना होगा, विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं को भी समझना होगा कि जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रशासन ने देखिए, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, बड़े स्तर पर इतनी तैयारियां की है, कई घाट बनाए गए हैं, लेकिन संगम नोज पर ही जाकर हम डुबकी लगाएंगे, ये हट, ये जिद भारी पड़ सकती है। अफवाह किसी तरह से ना फैलाएं, अफवाहों का फैलाना बहुत ज्यादा गंभीर परिणाम आपको भी भुगतने पड़ सकते हैं। आप आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। यहाँ भीड़ मत लगाइए बाबा, यहाँ भीड़ मत लगाइए। चलिए, देखिए भक्ति है, जयकारे यहाँ पर हो रहे हैं। ये वो श्रद्धालु है जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए, पवित्र स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बातचीत इसलिए नहीं कर रहे। अमित आप बताइए क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं, कौन से और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा मकसद ये है कि खबर के साथ साथ
जनहित में लिए गए वो फैसले भी पहुंचने चाहिए जो करोड़ों श्रद्धालु आज न्यूज 18 इंडिया के जरिए समझ पाए, देख पाए। जी हाँ, बिल्कुल सबीना, जिस तरीके से सभी धर्मात्माओं ने, साधु संतों ने जिस तरीके से लोगों से अपील की है कि संगम न्यूज जाने का जिद कोई ना करे, हट ना करे, जो घाट है उसी घाट पे वो पावन डुबकी लगाएं और सभी संगम न्यूज ही है। जिस घाट पे आप डुबकी लगाते हो आस्था के साथ वही संगम न्यूज है और वहीं से वो अपने घर वापसी कर लें। अब स्थिति कंट्रोल में आ चुकी है, जितने भी घाट हैं उसी घाट से श्रद्धालु जो है वहां पर पावन डुबकी लगा रहे हैं। स्थिति कंट्रोल में है सभी घाटों पर। और अब जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी, और उनके बातचीत हो रही है मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ, और हो सकता है कि अखाड़ों का जो अमृत स्नान है वो थोड़ी देर बाद हम उसको देखें सुचारू रूप से, जिस तरीके से हमने मकर संक्रांति के दिन दिखा था। अब मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा देता हूँ। अब अस्पताल में भी नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर देखिए। हम भले ही यहाँ पर गेट पे देखें अस्पताल के स्वास्थ्य महाकुंभ का जो केंद्रीय चिकित्सालय है, इसके गेट पे हम देखें काफी ज्यादा पुलिस फोर्स है, यहाँ पर स्ट्रेचर लाया जा रहा है, लेकिन कई लोगों को यहाँ पर डिस्चार्ज भी किया गया है। एक हमें साइलेंसर अभी सुनाई दे रहा है, लग रहा है कि एक और एम्बुलेंस यहाँ पर लाया जा रहा है, एक और एम्बुलेंस लाया जा रहा हो सकता है कि किसी को रेफर किया जाए, और क्योंकि पांच मरीजों के रेफर किया। देखिए यहाँ तस्वीरें देखिए, काफी रफ्तार में यहाँ पर एम्बुलेंस को लाया गया है। देखिए आप, एम्बुलेंस को लाया गया और शायद इस एम्बुलेंस में मरीज है। तत्काल प्रभाव में ड्राइवर ने खोला गेट और पीएसी, पुलिस, सीआरपीएफ और उसके बाद टीम अब देखिए कैसे अलर्ट मोड पर आ चुकी है और ये मोर्चा संभाला है। अलग अलग पॉइंट्स पर सीआरपीएफ के जवान यहाँ खड़े हैं क्योंकि भीड़ बड़ी है, लोड बड़ा है, श्रद्धालु बड़े, और ऐसे में देखिए सीआरपीएफ के जवान कैसे यहाँ मुस्तैद अपने वॉकी टॉकी लेके पूरे ऑफिसर्स की बात एक एक करके विसल बजा के लोगों को डाइवर्ट करके। इनकी एक स्पेशल टीम भी यहाँ एक्टिव है और ऐसे में ये टीम यहाँ से एक्टिव, और ऐसी 7 टीमें अलग अलग पॉइंट्स पर लगाई गई। अगर बात की जाए 7 टीम्स की तो देखिए यहाँ लोगों को, पूरी टीम्स को तैयार किया गया है। इन टीमों के माध्यम से सेट से लोगों को सूचना तक देने की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है कौन कहां से डाइवर्ट होगा क्या, और विसल से लोगों को समझाया जा रहा है क्योंकि देखिए 1 से लेके 22 नंबर तक के जो पुल हैं उन पुल पर लोड बढ़ा है। इस कारण से कुछ पुल्स को रिजर्व कर दिया गया है एम्बुलेंसेस के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों को ले रहा है। ऐसे में अब जो इंजर्ड हैं उनको बढ़िया इलाज मिले उसके लिए गाइडलाइंस दी गई हैं। मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रमुख सचिव ने जहां को चिकित्सा विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि इलाज में किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी, चाहे वो मामूली रूप से इंजर्ड हो और चाहे इसकी कंडीशन क्रिटिकल हो। डॉक्टर्स की एडिशनल 7 टीमें भेजी गई हैं। यहाँ के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की टीम को लगाया गया, जिनकी कंडीशन क्रिटिकल है उन्हें मेडिकल कॉलेज की तरफ रेफर किया गया। हुआ है, क्या सटीक जानकारी है, अफवाहों के चक्कर में मत आइएगा। क्या मौजूदा स्थिति इस वक्त महाकुंभ में है और किस तरह से जनहित पर कुछ बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उनके लिए इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया के साथ बने रहिएगा। अमित किस पास हम थे, रवि मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, बहुत बड़े फैसले लिए जा चुके हैं, अब भी लिए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं का जत्था अब भी लगातार तेजी से पहुंचता जा रहा है। क्या और तस्वीर नजर आ रही है? देखिए इस समय संगम द्वार उत्तर प्रदेश की पुलिस आगे बढ़ रही है। जो हमें यहाँ पर लगातार, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और उस जगह पर भीड़ को लिए अतिरिक्त पुलिस बल और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। बहुत बड़ी खबर है, जिस अमृत स्नान को फिलहाल रद्द करने की खबरें सामने आ रही थी, जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर बाद यानी कि ठीक 10 बजे अमृत स्नान की जो शुभ प्रक्रिया होती है वो शुरू कर दी जाएगी। देखिए ये सुबह 5 बजे दरअसल शुरू होने वाली थी, लेकिन इसमें देरी हुई क्योंकि श्रद्धालुओं की जिस तरह से संख्या बढ़ती गई, उसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर जनहित में यह फैसला लिया गया। जो भगदड़ हुई जिसमें कुछ लोग लापता हुए, जख्मी हुए,
जिस पर प्रशासन की पूरी नजर बनी हुई है। उसके बाद भी यहाँ पर यह फैसला लिया गया कि बसंत पंचमी में यह स्नान किया जाएगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है, कुछ देर बाद यानी कि 10 बजे यहाँ पर अमृत स्नान जो है वो किया जाएगा। मेला अधिकारी की तरफ से ये आधिकारिक बयान यहाँ पर सामने आया है कि सुबह 10 बजे अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू किया जाएगा। वही अमृत स्नान जो कि ये दूसरा है, मौनी अमावस्या का सबसे महत्वपूर्ण स्नान है, जिसकी समय सीमा यहाँ पर शुरू कर दी गई थी आज सुबह 5 बजे से। लेकिन अब से कुछ देर बाद यानी कि अभी 8:30 बज चुके हैं और अब 10 बजे से अमृत स्नान शुरू किया जाएगा। इसकी आधिकारिक जो घोषणा है वो कुछ इस तरह से सामने भी आ रही है। देखिए, संभलने की जरूरत है, संभलने के साथ साथ संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि प्रशासन भले ही कितने भी बड़े स्तर तक तैयारियां क्यों ना कर ले, लेकिन अगर संयम नहीं बरता जाएगा, अनुपालन नहीं किया जाएगा, अनुशासन के साथ डुबकी नहीं लगाई जाएगी तो हम शिकार हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन, संबंधित विभाग और साथ ही श्रद्धालु, हर किसी को जिम्मेदारी समझनी होगी। खासतौर से उन लोगों को भी जो सिर्फ अपनी राह में चलते हैं, ये नहीं देख पाते कई बार कि आसपास के श्रद्धालुओं, खासतौर से बुजुर्गों को, महिलाओं को, छोटे बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, भले ही वो उनके परिवार का हिस्सा हो या ना हो। यहाँ पर जब तक श्रद्धालु अपनी जिम्मेदारी अपने लिए, अपनों के लिए, अपने आसपास के समाज के लिए नहीं समझेगा, तब तक उसका ये पवित्र स्नान पूरा नहीं होगा। धार्मिक जानकार भी यही कहते हैं कि आप कितनी डुबकियां मार लीजिए, अगर आप किसी बुजुर्ग महिला की, किसी अस्वस्थ पुरुष की, किसी बच्चे की अवहेलना कर रहे हैं, उन्हें धकेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीनन ये व्यवस्थाएं आपके लिए पूरी नहीं है। आपको स्नान का किसी तरह का कोई पुण्य नहीं मिलेगा। ऐसे में चाहे धर्म के लिहाज से मानिए, कानून के लिहाज से मानिए, नियमों के लिहाज से मानिए, लेकिन मानना जरूरी है। ये हमारा महाकुंभ है, ये भारत का महाकुंभ है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे में हमें सबका सहयोग चाहिए। प्रशासन भी यही चाहता है और प्रयागराज पुलिस के जरिए बार बार यही अपील की जा रही है कि ध्यान से चलिए, संयम बरतते हुए चलिए, जगह जगह मत रुकिए, आहिस्ता चलिए, बहुत तेजी के साथ आगे मत बढ़िए, क्योंकि ये लाखों की नहीं, आप समझिए ये करोड़ों श्रद्धालु हैं। ये भीड़ भी नहीं है, ये वो श्रद्धालु हैं जो एक बार पवित्र स्नान करना ही चाहते हैं, जानते हैं 144 साल बाद ये महासंयोग आया। इस समय 10 बजे अमृत स्नान की वो शुभ बेला बताई जा रही है कि आज ही की जाएगी। आपने सुबह देखा होगा, सुबह करोड़ों की संख्या में घाट पे श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई थी। इस कारण हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं और जितने भी हमारे अखाड़े हैं, हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी करके आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ मौजूद है। रवि, लगा था कि सूर्य की पहली किरण के साथ में मौनी अमावस्या की जो शुरुआत यहाँ पर हो रही है, उदया तिथि के साथ जो हो रही है, हम अमृत स्नान यहाँ पर देखेंगे, लेकिन अमृत स्नान रद्द हुआ। अब आधिकारिक तौर पर सामने आया कि अमृत स्नान जो है वो सुबह 10 बजे यानी आज सुबह 10 बजे से शुरू किया जाएगा। इस बीच श्रद्धालुओं का, क्योंकि मैं तो जिस द्वार पर खड़ी हूँ रवि, लगातार करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन जो हम यहाँ महसूस कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, जो श्रद्धालु खुद कह रहे हैं, व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से चाक चौबंद है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाकर जा रहे हैं। लेकिन रवि, आपने तो उन पीड़ितों से बात की, चश्मदीदों से बात की, जिनके लिए शायद ये आज का दिन या जो देर रात रहा वो शुभ नहीं हो पाया, लेकिन पूरी कोशिश की जा रही है कि उनकी मदद यहाँ पर की जा सके। किस तरह की उम्मीद उनको अब है आगे?
रवि अगर मेरी हाँ, आवाज देखिए आप तक देखिए एक बार पहुंच मैं पा रही तस्वीरें है, यहाँ पर तो दिखाऊं सवाल यही है कि क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क भी दिक्कतें हैं और एक बार यहाँ पर आपको एरियल व्यू दिखा रहा हूँ ऊंचाई से। ये तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर, ये संगम का इलाका है, बड़ी संख्या में लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो सफल हो चुके हैं डुबकी लगाने में, वो आगे रेलवे स्टेशन, बस अड्डा या फिर अपने गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस समय आप संगम के ये तस्वीरें जहां पर रात के भगदड़ मचने से कई लोग घायल हुए, इस समय अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है। एक अस्पताल में सबसे पहले प्राथमिक उपचार के लिए लेके जाया गया, उसके बाद से दिखा रहा हूं संगम की योगी रवि हमें जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। रवि लौटेंगे आपके पास। अमित भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित सिंह हमें बता रहे हैं कि किस तरह से चिकित्सालय में पूरा ट्रीटमेंट जो है वो घायलों का यहाँ पर चल रहा है, अधिकारियों की किस तरह से नजरें इस वक्त इस पूरे हालात पर बनी हुई है। अमित, कुछ बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद महाकुंभ के हालात पर पूरी तरह से पैनी नजर है। 1 घंटे में 2 बार बातचीत सीएम योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने की है, गृह मंत्री की बातचीत भी यहाँ पर हो चुकी है। क्या कुछ और बड़ी जानकारी, क्योंकि अमृत स्नान को लेकर खबर निकलकर आधिकारिक तौर पर यह आई है कि 10 बजे यह शुरू हो जाएगा, तो यानी कि पुख्ता सुरक्षा के जो इंतजाम है, कहा जा सकता है डबल से भी ज्यादा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद से मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे थे, लगातार घायलों को अस्पताल में पहुंचाने के बारे में लगातार वो यहाँ के अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। इस बीच प्रधानमंत्री ने भी 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। और अब जो जितने भी घाट है संगम के आसपास, उन सभी घाटों पर श्रद्धालु सुचारू रूप से पावन डुबकी ले रहे हैं। जो सुबह जो तादाद थी 7 से 8 करोड़ श्रद्धालु जो है अचानक संगम नोस पहुंच गए थे, अब वो तादाद कम होने लगी है। सुबह क्या था कि जो श्रद्धालु बाहर से आए थे, यानी प्रयागराज रेलवे स्टेशन से, प्रयाग रेलवे स्टेशन से और तमाम जो दूसरे रेलवे स्टेशन से, क्योंकि कुल प्रयागराज में 9 रेलवे स्टेशन है, और उन सभी श्रद्धालुओं को वहीं पर रोक दिया गया था। अब उन श्रद्धालुओं को भी अलाउ कर दिया गया है वो मेला क्षेत्र में आए और जो भी घाट है वहां पर वो पावन डुबकी ले। अब स्थिति नियंत्रण में है, सभी घाटों में स्थिति नियंत्रण में है। और अब सरकार, अब मेला प्रशासन की तरफ से और अखाड़ा परिषद की तरफ से बातचीत भी हुई है। 10 बजे से पहला अखाड़ा स्नान होगा और कुल 9 अखाड़े हैं, एक के बाद एक स्नान होंगे। किसी अखाड़े को 40 मिनट का समय दिया गया है, तो किसी अखाड़े को जो है वो 30 मिनट का समय दिया गया है। समय में कटौती की गई है, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक ये अखाड़ों का स्नान बदस्तूर लगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपने कैंप में सबको बता दिया कि आज सब साथ मिलकर स्नान नहीं करेंगे। जो जहां पर है, जिस तट पर है, वहीं पर सब स्नान करें। सामूहिक स्नान को हमने रद्द किया है। स्नान सब करेंगे, लेकिन अब जहां जगह मिले वहीं स्नान करें। इस समय सबकी सुरक्षा ही सबसे बड़ा स्नान है, दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा संगम है। और ऐसा नहीं कि वही संगम है वहीं स्नान करना है, जहां है वहीं स्नान करें। और जो लोग इस घटना में हताहत हुए हैं उन सब के लिए प्रार्थना की है, वो जल्दी स्वस्थ हों। और हम पता लगा है कुछ लोग ऐसे भी पता लगा है कुछ लोग ज़्यादा चोट लगी है, तो उनको भी हमने ये कहा है, उनके लिए प्रार्थना की है। सब घबराए नहीं, अफवाहों को ना फैलाएं। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी तुरंत 1 घंटे में 2 बार बात कर चुके हैं आदरणीय योगी जी से, और आदरणीय योगी जी पूरा प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर रखे और सबको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। हताहतों को भी अस्पताल ले जाया गया है, इसलिए चिंता ना करें, लेकिन कोई भी अफवाह ना फैलाएं और जहां हैं वहीं स्नान करें। इस समय यही संगम है। हमने भी सारे कार्यक्रम रद्द करके संगम पर जा रहे हैं, वहाँ लोगों को सांत्वना भी और साथ साथ लोगों को ये कर रहे हैं कि जो जहां पर है आगे ना बढ़े, बस यहीं स्नान करें। और आप समझ
समझते हैं इस अपील के मायने क्या हैं। देखिए आज कम से कम अभी क्योंकि 26 फरवरी तक महाकुंभ का ये महामेला चलना है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला जिस पर सिर्फ देश की नहीं पूरे ब्रह्मांड की पूरे विश्व की निगाहें। अपील इतनी की जा रही है श्रद्धालुओं से क्योंकि करोड़ों की संख्या हो चुकी है, ये हजारों और लाखों तक सीमित नहीं है। ऐसे में सिर्फ संगम नोस पर ही जाना, त्रिवेणी घाट को या किसी एक घाट को ही अपना मकसद बनाना पवित्र स्नान के लिए, पवित्र डुबकी के लिए, विशेष स्नान के लिए, ये नहीं सही है, ये हट होगी। ऐसे में जो सबसे आपको अपने रास्ते में पास संगम लगे, जो घाट आपको पास लगे, वहां आस्था की डुबकी लगाइए, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा वक्त मत बिताइए क्योंकि बाकी श्रद्धालु भी जो है वो बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। ऐसे में मकसद यही है कि वो श्रद्धालु भी श्रद्धापूर्ण तरीके से, सुरक्षित तरीके से अपने और अपनों के जीवन का बचाव करते हुए श्रद्धा की डुबकी लगा सके। हमें और आपको, प्रशासन को भी किसी भी कीमत पर देखिए भगदड़ की स्थिति अब पैदा नहीं होने देनी है। ऐसे में जिम्मेदारियों के साथ प्रशासन को भी निभानी होगी, हर विभाग को निभानी होगी, प्रयागराज पुलिस को, बाकी राज्यों की पुलिस जो यहाँ पर बैठी हुई है हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए, लेकिन उतनी सुरक्षा हमें खुद को भी देनी है और अपने साथ के साथी को भी देनी है। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या कुछ और जानकारी, क्योंकि जानकारी के हिसाब से अमृत स्नान जो है वो 10 बजे शुरू हो जाएगा, जनहित में कुछ बड़े और खास फैसले भी लिए गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए अमृत स्नान जो है वो सुबह जो कि सुबह 6 बजे होना था, पहले अखाड़ा का अमृत स्नान संगम नोस में सुबह 6 बजे होना था, अब उसका समय जो है वह 10 बजे हो गया है। रविंदरपुरी से बातचीत हुई है, मेला प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत हुई है, रविंदरपुरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत हुई है और इसमें यह फैसला लिया गया है कि जिस तरीके से हर मौनी अमावस्या पर अखाड़ा कुंभ में अखाड़ा के सभी महामंडलेश्वर अपने साधु संतों के साथ पावन डुबकी लगाते थे, ठीक उसी तरीके से आज भी डुबकी लगाएंगे, लेकिन समय बदल दिया गया, थोड़ा विलंब हुआ है, 4 घंटे का विलंब हुआ है और अब 10 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। यानी पहला अखाड़ा जो है वो 10 बजे स्नान करेगा और उसके बाद से ही लगातार पहले अखाड़ों का जो समय दिया गया है वो 40 मिनट, उसके बाद फिर दूसरे अखाड़े को जो वक्त दिया गया है वो 40 मिनट, तीसरे अखाड़े का वक्त 30 मिनट दिया गया है। तो इस तरीके से तमाम अखाड़ों को समय दिया गया है स्नान करने का और ये पावन डुबकी जो है वो शाम तक बदस्तूर जारी रहेगी। और अगर हम बात करें तो फिलहाल संगम क्षेत्र में जितने भी घाट हैं उन सभी घाटों पर सुचारू रूप से स्नान हो रहा है, श्रद्धालु पावन डुबकी लगा रहे हैं। भीड़ में कमी आई है, जिस तरीके से सुबह 7 से 8 करोड़ की तादाद में वहां पर श्रद्धालु इकट्ठा हो गए थे, लेकिन अब जो है वो उस तादाद में कमी आई है। जो श्रद्धालु बाहर से आए थे, ट्रेन से आए थे, दूसरे स्टेट से आए थे, उन्हें वहीं रोक दिया गया था, लेकिन अब उनको संगम क्षेत्र में आने की इजाजत दे दी गई है, मेला क्षेत्र में इजाजत आने की दे दी गई है। जगह जगह पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों डिप्यूट कर दिया गया है, जहां पर लोग बैठे हुए थे अब लोगों को इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि पावन डुबकी लगाइए और उसके बाद अपने गंतव्य स्थान के लिए प्रस्थान करिए। तो लगातार जो है अब स्थिति सब कुछ नियंत्रण में आ चुकी है। हाँ, जरूर सुबह में कुछ महिलाओं का दम घुटा था, दम घुटने की वजह से पीछे से एक धक्का भी आया जिसकी वजह से बैरिकेटिंग टूट गई थी और बैरिकेटिंग टूटने के बाद भगदड़ वहां पर मची थी, जिसमें काफी लोगों को नुकसान हुआ था। 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे थे। 5 लोगों को जो चिकित्सा केंद्र है अब मेला क्षेत्र का, वहां से उन्हें हायर हॉस्पिटल्स में रेफर किया गया है। कईयों को प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तो फिलहाल स्थिति सब कुछ नियंत्रण में है और जिस तरीके से हमने मकर संक्रांति के दिन अमृत स्नान करते हुए सुबह 6 बजे हमने पावन डुबकी लगाते हुए अखाड़ा को देखा था, अखाड़ा के साधु संतों को, नागा साधुओं को, ठीक उसी तरीके से आज भी एक बार फिर हम 10 बजे देखेंगे, सुबह 10 बजे, जब अखाड़ा के सभी साधु संत एक साथ सबसे आगे आगे नागा साधु होंगे, क्योंकि वो सेना माने जाते हैं, सेनानायक माने जाते हैं अपने अखाड़ा के, वो सबसे आगे आगे होंगे। बाद में उनके जो महामंडलेश्वर और तमाम जो साधु संत होंगे वो पीछे पीछे होंगे और सब एक साथ पावन डुबकी लगाएंगे और पावन डुबकी लगाने के बाद वो अपने शिविर में वापस जाएंगे। मकर संक्रांति की तरह ही सेम विजुअल्स आज भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन आज थोड़ा विलंब है, सुबह 6 बजे नहीं, आज हम 10 बजे सुबह दिखाएंगे और ये देर शाम तक चलता रहेगा। सवीना।
जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक एक जानकारी जो आप तक पहुंच रही है ना न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए, आप उसे बहुत ध्यान से सुनिए। हम वो हर प्रतिक्रिया, हर वो जनहित में लिया गया आदेश, हर वो जरूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जो महाकुंभ से जुड़ी हुई है, क्योंकि महाकुंभ इस वक्त करोड़ों श्रद्धालुओं से लबरेज है और करोड़ों श्रद्धालु जो है वो इस वक्त महाकुंभ की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि 26 फरवरी तक महाकुंभ यानी महाशिवरात्रि तक इसका आयोजन यहाँ पर चल रहा है। करोड़ों श्रद्धालु, मकर संक्रांति से भी कई गुना करोड़ों श्रद्धालु, उस वक्त करीब 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। अब तक 17 करोड़ से ज्यादा की यह संख्या हो चुकी है और आज तो महज 9 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखिए यह अपील की है श्रद्धालुओं से कि मां गंगा के जो जिस घाट के समीप है वहीं पर स्नान करें, संगम नोस की ओर जाने का प्रयास ना करें। साथ ही साथ कई घाट बनाए गए हैं पवित्र स्नान के लिए, उन घाटों में आप जाएं। और देखिए इसके अलावा ये भी जनहित में कहा जा रहा है, धार्मिक गुरुओं के जरिए, अधिकारियों के जरिए, प्रयागराज पुलिस तो देखिए जगह जगह बड़ी फोर्स के तौर पर अब इन श्रद्धालुओं के बीच में से भी निकल रही है और इस बीच ऐसी कोशिश देखिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये हम जरूर तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे। आप यहाँ पर आइए रंजन, मैं चाहूंगी कि ये तस्वीर जरूर देखी जाए, क्योंकि बीच में इस तरह से आना और उसके बाद में दिक्कतों का आना। और बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा दें, बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से पूरी जानकारी ले रहे हैं। खास निर्देश अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए दिए गए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि सुचारू रूप से स्नान जारी रखा जाए। योगी की पीड़ितों को हर मुमकिन मदद का निर्देश दिया गया है। यानी कि रात करीब 2 बजे जब संगम तट पर भगदड़ का हादसा सामने आता है तो फौरन एक्शन लिया जाता है। एम्बुलेंस के बाद एम्बुलेंस वहां पर पहुंचती है, पीड़ितों को फौरन चिकित्सालय ले जाया जाता है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है ताकि चिकित्सालय पहुंचने में जरा भी देरी ना हो। और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ श्रद्धालुओं से अपील भी करते हैं। और डीजीपी प्रशांत जो है वो बैठे हुए हैं बैठक में, क्योंकि कानून व्यवस्था सबसे बड़ी व्यवस्था, कानून का पालन करवाना बड़ी जिम्मेदारी। और योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी आदित्यनाथ अपने घर पर, अपने आवास पर इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण बैठक महाकुंभ को लेकर कर रहे हैं। जानकारी आप तक पहुंचा दे, रात करीब 2 बजे जिस तरह से भगदड़ मची, उसके बाद राज्य सरकार ने, योगी सरकार ने, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे पूरी गंभीरता के साथ में लिया है और फिर योगी आदित्यनाथ के आवास में ही, घर में ही यह बैठक की जा रही है। डीजीपी प्रशांत इस वक्त मौजूद है, बड़े अधिकारी मौजूद है। कानून अपना पूरी तरह से, पूरी सशक्त तरीके से सुचारू रूप से चलाए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बड़े स्तर पर सौंपी गई है। खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर आने वाले हर श्रद्धालु को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि बीच बीच में रुक कर जो बड़ा समूह बनाकर तस्वीरें खींची जाती है, कई बार रील बनाने के चक्कर में सामने किसी बुजुर्ग महिला को दिक्कत होती है, इन सब चीजों से बचना होगा। ये आस्था की नगरी है, ये तीर्थराज है, ये 5 प्रयागों का राजा है। आप समझिए वैश्विक स्तर पर आज हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। गंगा में स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए, पवित्र स्नान कीजिए और उसके बाद यही अपील पहले से की जाती रही है। ये देखिए आज की अपील नहीं है, ये पहले से की जाती रही है कि आस्था की डुबकी लगाइए और फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाइए। लेकिन हो क्या रहा है, दरअसल श्रद्धालुओं के मन में ये आस्था है। हम किसी की आस्था के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक एक श्रद्धालु, क्योंकि व्यवस्था उन्हें इतनी सुचारू लग रही है कि वो 2-2 बार डुबकी लगा सकते हैं, तो करोड़ों की तादाद जो पहले से यहाँ पर है वो यहाँ से जा नहीं पा रही है और करोड़ों की तादाद जो है श्रद्धालुओं की वो प्रयागराज में मौजूद है। हम ये कह सकते हैं कि एक व्यवस्था है जिस पर विश्वास यहाँ पर श्रद्धालुओं का देश विदेश से आने वाले का बना हुआ है। यही विश्वास है कि वो 2-2 बार, 3-3 बार हमारी कई श्रद्धालुओं से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि हम पूर्णिमा में भी डुबकी लगा चुके हैं और अब हम मकर संक्रांति में भी लगा चुके हैं और अब हम कोशिश यही करेंगे कि मौनी अमावस्या तक रुका जाए। देखिए ये क्योंकि 144 साल बाद आया है, 12 साल बाद आया है, ऐसे में कोशिश यही की जानी चाहिए कि सबको, करोड़ों की तादाद है और
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए तीसरी बार बहुत बड़ी खबर पहुंचा दे, तीसरी बार सीएम योगी आदित्यनाथ से महाकुंभ के हालात को लेकर, पीड़ितों के हालात को लेकर, हादसे को लेकर पूरी जानकारी यहां पर ली है। तीसरी बार, 1 घंटे में पहले 2 बार और अब करीब आधा से पौन घंटा बीता है, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जानकारी ली है। हम आप लोगों से भी अपील करेंगे, यहाँ रुकिए मत, क्योंकि यहाँ पर हमें व्यवस्था बनाए रखनी है। रुकिए मत, आप लोग आगे बढ़ते रहिए, स्नान करिए, पवित्र स्नान करिए, दोबारा से लौट जाइए अपनी मंजिल की तरफ। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले 1 घंटे में 2 बार हालात की जानकारी ली, फोन पर बातचीत करके। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ के घर में जो बैठक यहां पर हुई है, बैठक जो चल रही है, एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। अधिकारियों को, कानून व्यवस्था के बड़े आला अधिकारियों को जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं वो यहाँ पर है। अरे आप लोग बढ़ते चलो। और आइए देखिए मेरी सहयोगी सपना की ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए, स्थिति को लेकर, हालात को लेकर। ये रिपोर्ट आज हर श्रद्धालु को, आज हर देशवासी को ध्यान से देखनी चाहिए। हेलीकॉप्टर के जरिए भी स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। ऊपर से देखिए, इस हेलीकॉप्टर में आप कैमरा भी देख सकते हैं, कैमरा लगाया गया है ताकि हर एक स्थिति पर नजर रखी जा सके। हेलीकॉप्टर के जरिए संगम के इस नोज पर, संगम के इस घाट पर भी स्थिति को नियंत्रण में कैसे रखा जाए, कहाँ कितनी भीड़ है, ये सभी अभी देखा जा रहा है। ये बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन अब पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है और किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। और इसीलिए ये हेलीकॉप्टर के जरिए भी अब हवाई सर्वेक्षण भी किया जा रहा है और स्थिति पर नजर भी रखी जा रही है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ सपना शुक्ला, न्यूज 18 इंडिया। चला तो गया रिमोट, हम सभी हो गए। तो देखिए ये रिपोर्ट आपने यहाँ पर देखी, मेरे सहयोगी रवि की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी अमित सिंह की आप रिपोर्ट देख रहे हैं, मेरी सहयोगी सपना की आप रिपोर्ट देख रहे हैं। और इसके जरिए सटीक जानकारी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। देश के सामने, विश्व के सामने सटीक जानकारी का पहुंचना। अफवाह फैलाने की कोशिश मत करिए, बड़ा चढ़ाकर किसी भी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि श्रद्धालुओं से, श्रद्धा से भरा महाकुंभ का ये सैलाब 13 जनवरी से लेकर अब तक सुचारू रूप से चला आ रहा था। हालांकि रात 2 बजे जो हुआ वो कतई नहीं होना चाहिए था, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बार बातचीत की है सीएम योगी आदित्यनाथ से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण बैठकें की है। कानूनी तौर पर दिशा निर्देश यहाँ पर कहा गया आला अधिकारियों को देने के लिए कि किसी भी तरह की कोई चूक नहीं, सुरक्षा के और कड़े और पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। मेरे सहयोगी रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, क्या कुछ खास जानकारी, क्या कुछ और अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल संगम तट से बिल्कुल पास में हूं, लेकिन जिस जगह पर भगदड़ मची वहां पर अब से थोड़ी देर पहले ही मैं गया था। वहां पर इतनी ज्यादा अभी भी भीड़ है कि नेटवर्क का बहुत ज्यादा इशू है, इसलिए मुझे थोड़ा सा दूर आना पड़ा। लेकिन इस दौरान कैमरा पर्सन राकेश नेगी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तस्वीरें भी दिखाएं कि लगातार लोग संगम की तरफ जा रहे हैं। जोश कम नहीं हुआ है स्नान करने को लेकर, लेकिन इस बीच में मुझे हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर के बाद में हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। और इसके अलावा आईटीबीपी, सीआरपीएफ, उत्तर प्रदेश पुलिस, कई जो सुरक्षा कर्मी हैं वो एक साथ में आगे बढ़े हैं संगम की तरफ। और ये देखिए कि इस तरीके से अपनों से ना बिछड़े, आगे हटिए थोड़ा सा, अपनों से ना बिछड़े। ये ऐसा जुगाड़ भी किया गया है, ये 1 मिनट, ऐसा जुगाड़ भी किया गया है कि अगर 4-5 लोग हैं तो ये रस्सी पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि कुंभ में माना जाता है कि एक दूसरे से लोग बिछड़ जाते हैं।
तो क्या यही जुगाड़ किया आपने? हाँ, इसीलिए। कितने लोग हैं आप? हम लोग 7 लोग। तो रस्सी पकड़ के चल रहे हैं? हाँ, रस्सी पकड़ के चल रहे हैं। बहुत लोग खो भी गए। हाँ, बहुत लोग खो भी गए हैं, इसलिए। स्नान हो गया आपका? स्नान हो गया। संगम में बहुत प्यारा से स्नान हुए हैं। लोग बाग कह रहे हैं कि भीड़ है, कुछ भीड़ नहीं है। सभी लोग अपने साथियों का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, बिल्कुल तसल्ली से आराम दर्शन स्नान करें। आपने स्नान कर लिया? हाँ, हमने स्नान कर लिया। और साधु महात्मा है क्या? नहीं। मैं सनातनी गृहस्थी हूँ। कहाँ से हो आप? मैं उदयपुर राजस्थान से। उदयपुर से जी। तो कब के आए हैं आप? कल से। तो स्नान आराम से हुआ कि परेशानी हुई? आराम से, बहुत बढ़िया से हुआ, आराम से हुआ। बढ़िया व्यवस्था मोदी जी। बढ़िया। हाँ, योगी जी क्या मोदी जी है तो मुमकिन है। मुख्यमंत्री योगी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतने लाखों करोड़ों लोग इतने घूम रहे फिर रहे, लेकिन कहीं भी ऐसी समस्या नहीं आई है। देखिए, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। धन्यवाद मोदी। जैसे गंगा जल नहीं ले पाए क्या आप? क्यों? अभी नहाने जा रहे हैं। देखिए, व्यवस्थाएं सब बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, नहा करके आ रहे हैं। जय श्री राम। बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद योगी जी का, जिन्होंने अच्छी व्यवस्था रखी। बहुत धन्यवाद, आभार, वंदन, अभिनंदन। अच्छा, एक तस्वीर यहाँ पर दिखाऊं। एक तस्वीर यहाँ पे छोटा सा बच्चा, ये कितना साल का, कितना महीना का है? 2 साल का। 2 साल का? 1 साल का? 1.5 साल का है। 1.5 साल का। तो आप साथ में पति पत्नी है क्या? इतना छोटा बच्चा लेके आए हो? जी, नहाने आए। कि पता नहीं कितने साल बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे जो घटनाक्रम वहां पर हुआ है, जिस तरह से थोड़ी सी भगदड़ वहां पर मची, हालांकि अब जो हालात हैं वो नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की पूरी इस पर नजर है। सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने बात की है और बताया यह जा रहा है कि 3 बार अभी तक ये बात हो चुकी है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को दी है और प्रधानमंत्री को जानकारी देने के साथ ही जो तमाम अधिकारी वहां पर हैं, उन्हें सख्त दिशा निर्देश भी वहां से जारी हो चुके हैं। हमारे सहयोगी जो वहां पर मौजूद है, इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबीना है, सपना है, रवि है, इसके अलावा अमित सिंह भी वहीं पर मौजूद है। सबीना, मैं आपके पास आ रही हूं। आप एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। एक तरफ बताया यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने सीएम योगी आदित्यनाथ से एक बार फिर से बात की है, लेकिन हालात अब नियंत्रण में भी है, लोग अभी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। सबीना, लवीना, बिल्कुल देखिए, हालात उसी वक्त नियंत्रण में आ गए थे। सच ये है कि रात करीब 2 बजे जब भगदड़ मचती है संगम तट के पास में, तो उसके बाद उसमें कुछ लोग जो है वो बेहोश हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। एक के बाद एक फौरन जो है वो एम्बुलेंस की कतार वहां पर लग जाती है। फौरन ग्रीन कॉरिडोर जो है वो बना दिया जाता है, जिसके बाद चिकित्सालय बिल्कुल वक्त पर लाया जाता है, जहां पर इलाज शुरू हो जाता है। हाँ, जो अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं उनसे मिलाने की भरसक कोशिश की जाती है। फौरन आप देखिए कितनी जल्दी एक्शन लिया जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ से बातचीत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 1 घंटे में 2 बार, और हेलीकॉप्टर को बार-बार रूट किया जा रहा है और सिर्फ संगम नोज पर। ठीक है, यानी कि सपना, अगर ये कहा जाए कि आसमान से भी अब पैनी नजर बनी हुई है तो ये गलत नहीं होगा। पूरी तरह से यहाँ पर जो तैयारी है वो प्रशासन की है। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, आप जरा दिखाइए वहां पर किस तरह की तस्वीर है अब श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, श्रद्धालुओं के आने और जाने का दोनों ही सिलसिला चल रहा है और उसमें किसी भी तरीके की कमी नजर नहीं आ रही है। भले ही अखाड़ों की तरफ से जो पवित्र स्नान है उसको रद्द किया गया है और ये वजह रही है कि बढ़ी हुई भीड़, लगातार बढ़ती हुई भीड़। प्रशासन की तरफ से पहले से ही अनुमान लगाया गया था कि करोड़ों की संख्या में, लगभग 10 करोड़ लोग आ सकते हैं आज, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण और पवित्र दिन है। तो फिलहाल एक बार मैं कैमरा पर्सन राकेश नेगी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे तस्वीरें दिखाएं कि आपको धूल का गुबार भी यहाँ पर आसमान में नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन पिछले 1 घंटे से आसमान से भी निगरानी रखी जा रही है। बीच बीच में हेलीकॉप्टर यहाँ से चक्का लगा के चला जाता है, क्योंकि पूरा का पूरा महाकुंभ क्षेत्र, और कोशिश यही है कि अब जो वहां पर स्थिति है वो इसी तरह से सुचारू रूप से बनी रहे। इस वक्त अमित भी हमारे साथ मौजूद है। अमित, अब जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर वहां पर रखी जा रही है। आप दिखाइए क्या तस्वीर है जहां पर आप मौजूद है अमित।
देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि सुबह से लेकर अब तक 1,77,00,000 श्रद्धालुओं ने पावन डुबकी ले ली है। यानी जो 7 से 8 करोड़ की भीड़ सुबह सुबह इकट्ठा हो गई थी संगम किनारे, अब उनमें 1,77,00,000 की कमी आई है। सब कुछ नियंत्रण में है, चाहे वो संगम घाट पे हो। हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाई लेवल मीटिंग इस वक्त कर रहे हैं, जिसमें डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रशांत किशोर मौजूद हैं, अमिताभ यस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है। पूरा जायजा लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से 3 बार इस बाबत बातचीत की है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री भी मॉनिटर कर रहे हैं हादसे के बाद से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हादसे के बाद से लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं, अब सब कुछ नियंत्रण में है और केंद्रीय चिकित्सालय पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और केंद्रीय चिकित्सालय में जो आनन फानन मचा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर कई मरीजों को जो है वो डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। 5 को हायर हॉस्पिटल्स में रेफर किया गया। अब सब कुछ नियंत्रण में है इस वक्त। और यही कोशिश है अमित की जो लोग घायल हुए उन्हें किस तरह से फौरन यहाँ पर इलाज दिया जाए। सबीना का एक बार फिर से रुक कर रही हूँ। सबीना, आपसे थोड़ी देर के बाद जो देरी यहाँ पर अमृत स्नान में हुई वो शुरू होने वाला है, किस तरह से लोग भी पहुंच रहे हैं? अब क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर व्यवस्था में उस वक्त वो तस्वीर दिखाई दी, लेकिन अब हालात सामान्य है और लोग एक बार फिर से अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सबीना, आप बिल्कुल सही कह रही हैं लवीना, आप बिल्कुल सही इस बात को कह रही हैं कि लोगों में वही उत्साह है, वही सामान्य तरीके से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सब यही हमसे पूछ रहे हैं कि संगम तट कहाँ है, कहाँ कौन सा घाट है। हम भी उनसे यही अपील कर रहे हैं कि जो घाट सबसे पास पड़े ना, उसी घाट पर स्नान कर लीजिए। भगदड़ की जानकारी के साथ साथ आपको ये बताना भी, हम सबको ये बताना जरूरी है कि करोड़ों श्रद्धालु सुचारू रूप से 13 जनवरी से लेकर आज 29 जनवरी है, करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये बड़ी वो व्यवस्थाएं थी जिनकी बदौलत श्रद्धालुओं ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हम कई बार श्रद्धालुओं के जत्थे को देखते हैं ना, तो वो अपनी नारे के साथ में, अपनी गूंज के साथ बस आगे बढ़ते चले जाते हैं, खुद का ध्यान रखते हैं, अपने साथ चलने वाली महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्ग महिलाओं का ध्यान रखते हैं। लेकिन जहां पर थोड़ी सी चूक हो जाती है वहां हादसे हो जाते हैं। इसलिए अब यही कोशिश है कि वो थोड़ी सी चूक भी जो है ना, चाहे प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे वो श्रद्धालुओं के स्तर पर हो, कहीं किसी भी कतई सीमा पर नहीं होने चाहिए। ठीक है सबीना बने रहिएगा। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, महाकुंभ में हालात काबू में आ चुके हैं, सब कुछ इस वक्त सामान्य वहां पर बताया जा रहा है। अब से थोड़ी देर में अमृत स्नान शुरू होने वाला है, जिसमें थोड़ी देरी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की जानकारी वहां से ले रहे हैं। 3 बार अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो बात कर चुके हैं और इस वक्त वहां पर स्थिति कैसी है, जो लोग घायल हुए हैं उन्हें कैसा उपचार मिल रहा है, क्या और व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की जा रही है, इन सब पर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नजर बनाई हुई है। पल पल की वो जानकारी ले रहे हैं। और आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर खबर ये मिल रही है कि वो अपने आवास पर उच्च अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। यानी कि इस बैठक के मायने ये भी लगाए जा सकते हैं कि किसी भी रूप में अब वहां पर ऐसी स्थिति एक बार फिर से ना बनने पाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। हालांकि बहुत जल्दी से हालात को काबू में भी यहां पर किया गया। अमित सिंह इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद है। अमित, सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, एक बार फिर से ऐसी स्थिति ना बने सुनिश्चित किया जा रहा है इस मीटिंग में। अमित, जी हाँ बिल्कुल। देखिए, रात 2 बजे के तकरीबन रात 2 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है और हादसे जैसे ही हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरे हादसे से रूबरू कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो पीड़ित हैं, जो मरीज है, जिन्हें चोटें आई हैं, उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया जाए, उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जाए, स्थिति को कंट्रोल में किया जाए। और उसके बाद से 10 जिला अधिकारी जो कि क्राउड मैनेजमेंट में लगे हुए थे, वो फील्ड में ऑलरेडी थे बीती रात से ही, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही थी, श्रद्धालु लगातार आ रहे थे। और उसके बाद उन्होंने, जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश आया कि क्राउड मैनेजमेंट किया जाए, जो प्रयागराज रेलवे स्टेशन की तरफ से, मेन जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ से या फिर अन्य 9 जो रेलवे स्टेशन है, वहां की भीड़ वहीं रोकी गई। पहले कोशिश की गई कि ये जो भीड़ अंदर संगम नोज पे है वो पावन डुबकी लगा ले, और उसके दूसरी तरफ जो मरीज घायल थे उनका इलाज सुचारू रूप से लगातार चल रहा है। फिलहाल इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस संजय प्रसाद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, इसके अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस, होम सेक्रेटरी वैभव के साथ लगातार एक बड़ी बैठक अपनी आवास में कर रहे हैं कि ताकि कहीं से भी कोई चूक तमाम ना बड़े रह पाए। अधिकारी इस वक्त मौजूद है सीएम आवास पर, ये मीटिंग चल रही है। ये बहुत बड़ी खबर इस पूरे हादसे के बाद भी निकलकर सामने आ रही है। सपना हमारे साथ मौजूद है। सपना, आप जिस तरह से दिखा रही थी, अब आसमान से भी नजर रखी जा रही है और ये कहा जा सकता है कि जो व्यवस्थाएं पहले से की गई थी उन्हीं का नतीजा हुआ। बहुत जल्दी पूरे हालात को काबू में
में कर लिया गया है। सपना। बिल्कुल, देखिए ये उसी तरीके का है जिस तरीके से आग लगी थी और 15 मिनट के भीतर भीतर सब कुछ काबू कर लिया गया था। यहाँ समय इसलिए ज्यादा लगा लवीना क्योंकि लोग सो रहे थे और अचानक से बैरिकेड टूटा है। जो वन वे था वो अचानक से टू वे हो गया और लोगों कुछ समझ पाते उससे पहले सब कुछ हो गया। लेकिन अभी स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में। मैं जरा दिखा देती हूँ अपने कैमरे से भी और समझा देती हूँ। ये संगम की तरफ जाने वाला रास्ता है। अब आपको उतनी भीड़ नजर नहीं आएगी, देखिए खाली पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। लगातार उस हेलीकॉप्टर से तो नजर रखी जा रही है। और ये रास्ता एम्बुलेंस के लिए बनाया गया, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि अगर कोई भी फिर से, एक चीज और बता दूं कि प्रशासन ने फिर से चीजों को ऐसी ना हो, इसीलिए एम्बुलेंस अब लगातार वहां पर खड़ी रखी है कि एम्बुलेंस वहां रखते हैं खड़ा। और हम भी देखिए आज बातचीत इसलिए नहीं कर रहे हैं लवीना क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बातचीत ना करें, नहीं तो भीड़ लगेगी। सपना, और क्योंकि इस वक्त आप वहां पर तस्वीर दिखा रही हैं और सपना मैं इसीलिए आपको रोक रही हूं क्योंकि वो समय अब तो जरूर सब सामान्य हो चुका है, हालात पूरी तरह से काबू में है, लेकिन उस वक्त की तस्वीर एक बार फिर से जरा दर्शकों को दिखा देते हैं जब ये पूरी भगदड़ मची। रात 2 से 2:30 बजे का वो वक्त था। सपना शुक्ला की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्थिति जहां खड़ी हुई, मैं उस जगह पर मौजूद हूं। जरा मैं आपको दिखाऊं, ये जरा आगे बढ़ते जाएं आप प्रदीप और दिखाते जाएं। ये देखिए कितना सारा ये फैला हुआ है, लोग यहाँ सो रहे थे और बैरिकेडिंग टूटा है कि तभी ये सब कुछ हुआ है। आगे भी बढ़ेंगे, पुलिस वहां पर मौजूद है और लोगों को मदद कर रही है कि अगर किसी का कुछ खो गया है तो ढूंढ ले। जरा वहां पर कुछ लोग भी हैं जो अपना सामान ढूंढ रहे हैं, जरा उनसे भी हम बात करते हैं। ये भगदड़ वाला एरिया है, लोगों का सामान देखिए, सारे बैग्स यहाँ इकट्ठे कर दिए गए हैं ताकि लोग अपना सामान ढूंढ सकें। आप यहीं थे उस टाइम पर? कुछ ढूंढ रहे हैं? ये यहाँ पर नहीं थे, आप यहीं थे उस टाइम पर? हाँ जी। तो ये क्या ढूंढ रहे हैं बैग में? क्या आपका बैग नहीं मिल रहा है? जी। यहीं पर थे? हाँ जी। कैसे हुआ था ये पूरा हादसा? हाँ? ये भी देखिए बैग ही ढूंढ रहे हैं। आप अपना बैग ढूंढ रहे हैं? आप बैग ढूंढ रहे हैं? यहीं थे उस वक्त में जब ये सब कुछ हुआ? कैसे ये सडनली हुआ? सडनली बहुत ज्यादा भीड़ इसी घाट पे आ गई थी और उसके वजह से सपना ने आपको वहां की तस्वीर दिखाई जहां पर भगदड़ मची थी। एक बार फिर से बड़ी खबर जो मिल रही है वहां से वो आपको बता देते हैं। हालात अब काबू में कर लिए गए हैं। हालात इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में सामान्य बताए जा रहे हैं, यानी कि जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं अब बिल्कुल भी घबराने की, पैनिक होने की उन्हें जरूरत नहीं है। सबीना हमारे साथ मौजूद है। सबीना, इस वक्त हम सपना की भी वो रिपोर्ट देख रहे थे, अब वहां पर बताया जा रहा है हालात सामान्य हो चुके हैं। सपना ने वो भी दिखाया किस तरह से हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जा रही है। एक हाई लेवल मीटिंग अमित ने बताया चल रही है। सबीना, अब अमृत स्नान में बहुत कम वक्त रह गया है, जब श्रद्धालु पहुंचेंगे क्या तस्वीर है वहां पर? सबीना। जी बिल्कुल आपने सही कहा, हालात बिल्कुल सामान्य हैं। देखिए करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, अब भी लगाएंगे, लगातार लगाएंगे। किसी तरह के जोश में, उत्साह में, श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। अच्छा, हमारी बहुत सारी श्रद्धालुओं से जो बातचीत हुई है ना लवीना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं अगर प्रशासन की व्यवस्था सुचारू ना होती ना तो 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक करोड़ों श्रद्धालु इतनी आसानी से श्रद्धा की डुबकी, आस्था की डुबकी, पवित्र स्नान यहाँ पर नहीं कर पाते। हाँ, ये मानना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें 1% झूठ नहीं कि कई किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ रहा है क्योंकि करोड़ों की तादाद है। और स्थिति देखिए, मेरे सहयोगी रंजन आपको दिखाएंगे, इसे सामान्य स्थिति कहेंगे। देखिए सामान्य इसलिए कहेंगे क्योंकि ये वो करोड़ों श्रद्धालु हो जो धीरे धीरे अपने काफिले के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने सामान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बस अपील ये की जा रही है कि जो घाट सबसे पास पड़े। सबीना, ये तस्वीरें आप दिखा रही हैं, जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी उसी आस्था के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सबीना, मैं रोक रही हूँ, आपको लौटूंगी आपके पास, लेकिन बाबा रामदेव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं। दिवंगत आत्माएं हैं, उनकी आत्मा के मोक्ष के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना के साथ हमने यह पवित्र तीर्थ में स्नान किया है, संगम में स्नान किया है। और ये जो कुंभ है इसका पारमार्थिक अर्थ बहुत ऊंचा है और इसलिए हम आज हमारे जोना पीठाधीश्वर जी की सन्निधि में यहाँ पर स्नान करते हुए सारे राष्ट्र के और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना के साथ आज हमने बहुत ही सांकेतिक रूप में ये स्नान किया है, क्योंकि एक बड़ी दुखद घटना होगी, इसलिए इसको महोत्सव का रूप नहीं दिया है, इसको एक अनुष्ठान के रूप में संपन्न किया है। स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया है, सशक्त और समर्थ भारत के लिए। लेकिन किंचित दुखद बात यह है कि भारी भीड़ के कारण
कुछ भावुक भक्तों को चोट आई है और कुछ घायल हुए हैं, उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है। और हमने इस कारण सामूहिक ये निर्णय लिया कि हम सभी लोग शोभा यात्रा बनाकर अमृत स्नान की जो एक विधि होती है, ध्वनि यंत्रों के साथ मंगल जय घोष करते हुए हमारे लाखों नागा, साधु, सन्यासी, महंत, मंडलेश्वर जो जाते हैं, आज वो हमने यात्रा स्थगित की है। और अब दो अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे सुबह से करीब 3 करोड़ जो लोग हैं वो स्नान यहां पर कर चुके हैं। महाकुंभ में स्नान लगातार जारी है। मौनी अमावस्या का ये दिन है और अब से कुछ देर के बाद वो अमृत स्नान, जिसमें थोड़ी सी देरी जरूर हुई, ठीक 10 बजे से वो अमृत स्नान यहां पर जो है सुनाई होने वाला है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, 3 करोड़ लोगों ने अभी तक स्नान कर लिया है। अब हालात सामान्य है, कुछ देर में अमृत स्नान शुरू होने जा रहा है, जिसमें थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन अब तक की बात की जाए तो मौनी अमावस्या का ये दिन और 3 करोड़ लोग अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अमृत स्नान 10 बजे से शुरू यहां पर होने जा रहा है और उसी को लेकर पूरे उत्साह के साथ श्रद्धालु आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है रवि का इस वक्त हम रुख कर लेते हैं। रवि, बड़ी खबर ये मिल रही है कि नए नए रिकॉर्ड जिस तरह से हम हर दिन देख रहे थे बनते हुए, नए कीर्तिमान वहां पर दिखाई दे रहे थे, आज भी सुबह से 3 करोड़ लोग ऐसे हैं, श्रद्धालु ऐसे हैं जो स्नान कर चुके हैं और अब से थोड़ी देर के बाद अमृत स्नान भी यहां पर शुरू होने जा रहा है। 10 बजे, ठीक 10 बजे का वो वक्त होगा जब अमृत स्नान शुरू हो जाएगा। रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, जो वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अब उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं रवि? उत्साह में कोई कमी नहीं है लवीना। और एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, पब्लिक, सबसे पहले पब्लिक की तस्वीरें दिखाऊं कि इस तरफ, दूसरी तरफ आप देखें, उत्साह में तो कोई कमी नहीं है। यहाँ पर लोग लगातार स्नान करके बाहर निकल रहे हैं और चाहे जितना भी पैदल चलना पड़े, चाहे जितना भी तकलीफ हो, इसमें कोई जोश में कमी नहीं है। कहाँ से? झांसी। नहा लिया? हाँ जी। अच्छा, कितने लोग साथ में? 10-12। कोई दिक्कत हुई? नहीं। बहुत अच्छा सा स्नान हुआ सर। अच्छा, स्नान हुआ, ठीक है। लेकिन इस बीच में एक बहुत दूर दिल्ली से आए हैं। स्नान बहुत अच्छा हुआ। इस बीच में क्या? हाँ बोलिए। हेलो, हम इलाहाबाद से हैं, गौ घाट से। हाँ बताइए। मतलब आने में कोई परेशानी नहीं हुई, गंगा स्नान हो गया, हम लोग संगम नहा लिए। हर हर गंगे जी। तो एक बार और मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये है खोया पाया केंद्र, जहां पर अपनों से लोग बिछड़ जाते हैं। उस जगह पर आज भीड़ कुछ ज्यादा ही है। रोज के कंपैरिजन आज भीड़ इसलिए है क्योंकि रात में भगदड़ मची। सामने आ रही है रवि, वो भी हम दर्शकों को जरा दिखा देते हैं। देखिए वहां पर किस तरह से श्रद्धालुओं का जो रैला है वो लगा हुआ है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ आप देखेंगे चूंकि वहां पर पहले जिस तरह की स्थिति बनी थी, अब पूरे हालात पर काबू कर लिया गया है। इसके अलावा आप किस तरह से निगरानी वहां पर रखी जा रही है और ये श्रद्धालु आपको दिखाई देंगे जो लगातार आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मौनी अमावस्या का ये दिन है और अभी तक आंकड़ा ये कहता है कि 3 करोड़ श्रद्धालु सुबह से लेकर अभी तक की बात की जाए तो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और इसी तरह से श्रद्धालु लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 10 बजे से अमृत स्नान भी शुरू होने वाला है। सपना का मैं रुख कर लेती हूं। सपना, आप इससे पहले दिखा रही थी कि किस तरह से आसमान से भी अब नजर रखी जा रही है। आपको किस तरह की तब्दीली अब व्यवस्थाओं में भी देखने को मिल रही है और श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? सपना, देखिए, लोगों के अंदर डर जरूर था, लेकिन अब लोगों को समझाया गया है और अब लोग भी उस चीज का पालन कर रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, आपने सवाल पूछा कि क्या तब्दीलियां हैं। ये रास्ता ग्रीन कॉरिडोर के लिए था, लेकिन अब क्योंकि वहां से सभी को लाया जा चुका है, इसीलिए थोड़ा रास्ता खोल दिया गया आम लोगों के लिए, लेकिन आगे डाइवर्टेड है ताकि आगे आम लोगों के लिए जाएं। ये अब यहाँ देखिए, लोग यहाँ पर बिठा दिए गए हैं कि यहाँ है। जरा प्रदीप उधर की तरफ भी दिखाएं, संगम द्वार की तरफ, वो रास्ता आम लोगों के लिए बनाया गया है। ये तब्दीलियां अभी मुझे नजर आ रही हैं और निश्चित तौर पर लोग भी कोशिश कर रहे हैं लवीना कि वो आम लोग, जनता जो है, जो यहाँ स्नान करने आई है, वो सुने सबकी और उसके बाद में उसी तरीके से करे काम अपना। स्नान सभी कर रहे हैं लवीना, कोशिश सबकी यही है, सब स्नान करें, लेकिन जिसको जहां घाट मिला। मैं एक चीज आपको दिखाती हूँ, जरा कैमरा ऊपर मैं रोक रही हूँ आपको। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। महाकुंभ पर सीएम योगी की मैराथन बैठक लगातार चल रही है। सुबह 4 बजे से ही सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह भी इस बैठक में मौजूद है। हाई लेवल मीटिंग
सुबह 4 बजे से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और इसी बीच में आपको यह भी बता दें कि 3 बार ऐसा मौका रहा जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की है। इस वक्त अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, लगातार हाई लेवल मीटिंग चल रही है, इस बैठक के बारे में क्या और जानकारी आपको मिल पा रही है, बताइए अमित। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद, डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ व्यास, चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह से लगातार सुबह 4 बजे से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रही है। मैराथन बैठक चल रहा है और ये हादसा कैसे हुआ और आगे किस तरीके से श्रद्धालुओं को और अच्छी सुविधाएं दी जा सकती है, उसको लेकर लगातार ये बैठक चल रही है। और जाहिर तौर पर पोस्टमार्टम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, क्योंकि जब इस तरीके के हादसे होते हैं तो पोस्टमार्टम जरूर किया जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तरफ से। और एक बार फिर से ये पोस्टमार्टम होगा, लेकिन जो प्राथमिकता है कि कैसे स्थिति सुचारू हो चुकी है स्थिति। मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाएं कि यहाँ ये रास्ता पहले आम लोगों के लिए बंद था, लेकिन अब खोल दिया गया है। आपने स्नान कर लिया? हम त्रिवेणी संगम में स्नान करके अभी अभी आ रहे हैं। हमने जो व्यवस्थाएं वहाँ देखी है, अब पूरी तरीके से सामान्य व्यवस्थाएं हैं। बड़े भव्य और दिव्य तरीके से जो है स्नान इस समय हो रहे हैं। बड़े सुगम रास्ते अब जो है आपने जिस तरीके से श्री राम और जी बहुत दिव्य और भव्य जो है स्नान इस समय हो रहा है। और इस समय वातावरण भी बड़ा सामान्य है और लोगों ठीक है अमित, अब लोग ये समझ रहे हैं कि अब पैनिक की स्थिति बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि सरकार पूरी तरह से एक्शन में है, प्रशासन भी अब पूरी तरह से एक्टिव है। रवि इस वक्त हमारे साथ है, रवि के साथ कुछ परिवार भी मौजूद है। रवि, बताइए क्या तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं वहां पे? हाँ, आइए। देखिए लवीना, यहाँ की तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगदड़ तो अपनी जगह है, लोग घायल हुए हैं अपनी जगह है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन उस भगदड़ की वजह से, उस भीड़ की वजह से एक बड़ी तादाद है, एक बड़ी संख्या है जो काफी देर से परेशान इस बात को लेकर है कि वो ग्रुप में आई थी और उनमें से सबसे ज्यादा संख्या बुजुर्गों की है। वो अपनों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। कौन कौन आपके साथ में कौन था? भाभी थी। अच्छा, कहाँ कितने देर पहले खोई है? वही 12:15 के लगभग। उनके पास कोई फोन है? फोन नंबर नहीं है। अच्छा, तो तब से क्या है? एक बार दिखाइए, आधार कार्ड ऐसे दिखाइए ना। हाँ, कितनी उम्र है उनकी? 50 हो गई। कहाँ से आप आए? हम आए हैं चंद्राठी, हाँ, जिला मुजफ्फरपुर, थाना कुडनी। तब से मिल नहीं रहे हैं? तब से मिल नहीं, हम लोग खोज रहे हैं। अच्छा, आपका कौन खोया है? हमारा एक लड़की है, हाँ, उसका शादी हो गया है। तो कितना उम्र है उनकी? उनकी लगभग 36 बजे 36 बजे। अच्छा, 36। तो वही सिर्फ साथ में आई आपके? हाँ, वो हमारे साथ में थी, हम थे, हमारे बीबी, हाँ, और एक हमारा बहन। से मिल नहीं पा रही हैं? और एक दामाद था। तब से मिल नहीं पा रही हैं? नहीं, जितेंद्र चौबे उसका नाम है। ठीक है। आपका क्या हुआ? इधर सामने देखिए ना, आधार कार्ड दे रहे हैं। सामने देखिए ना, क्या कौन है आपका? पत्नी है। अच्छा, क्या नाम है एक बार बताइए? कृष्णा देवी। अच्छा, आधार कार्ड है उसका। अच्छा, साथ में वही है सिर्फ? और 12 का ग्रुप था, वो बिछड़ गई। अच्छा, सेक्टर 4 से अनाउंस भी क्या रात से ही? 2 बजे रात से। 2 बजे रात से ही मिल नहीं पा रही हैं? 3 बजे से। अनाउंसमेंट कराए यहाँ पे? जी ना, अनाउंसमेंट यहाँ कराइए। सेक्टर 4 में बोला गया। यही यहाँ पे अनाउंसमेंट कराइए, इसीलिए बना हुआ ना। नहीं पकड़ में आ रहा है प्रशासन। ठीक है, ठीक है रवि, थोड़ी मुश्किल की स्थिति जरूर उन लोगों के लिए है यहाँ पर जो अभी भी अपनों को खोज रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि वहां पर जिस भी तरह की इस वक्त व्यवस्था दिख रही है वो और ज्यादा बेहतर हो सके। अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या और अपडेट आपको मिल पा रहा है? सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही मिल रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं और इसी बैठक के बीच में जानकारी यह भी मिली कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार योगी आदित्यनाथ से बात कर चुके हैं। जो मीटिंग चल रही है अमित, उसकी भी पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जा रही होगी वहां से। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सुबह 4 बजे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं प्रदेश के बड़े अधिकारियों के साथ, और जैसे ही प्रधानमंत्री को इस बारे में सूचित किया गया कि भगदड़ जैसी स्थिति होगी, भगदड़ हो गई, उसके बाद प्रधानमंत्री ने 1 घंटे के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की और हाल चाल लिया। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ को लेकर इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कर ही रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सारे बड़े अधिकारियों के साथ, चाहे वो डीजीपी प्रशांत कुमार हो, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ व्यास
दास हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम संजय प्रसाद हो, चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह हो, चारों बड़े अधिकारियों के साथ लगातार वो बैठक कर रहे हैं। और फिलहाल एक अच्छी खबर यह है कि जो